चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती सलमान नज़री का बहुत ही प्यारा बयान है। बयान को ज़रूर सुनें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। सीधे ज़बा करते हैं लोग, बेशक क्योंकि सुभान बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था। अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी। मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। बेशक वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते। लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं। ये तो सीधे ज़बा कर देते हैं, खून बहा देते हैं। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज़ रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाज़ा खुला और पूरा दरवाज़ा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था, अंदर उन्होंने ढकेल दिया और कपड़ों का एक जोड़ा भी अंदर पहुंचा दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे जो ज़रूरत थी वो खाने पीने की थी और कपड़े बदलने की थी। कपड़े फटे हुए थे, मैंने कपड़े भी तब्दील कर लिए, खाना पानी भी हो गया। दूसरे दिन भी बराबर वक्त पर दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता और खाना आ जाता, फिर बंद हो जाता। कोई जवान अंदर नहीं आता, दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। शाम हो गई, 2 दिन वहाँ पर उसने गुजारे। उसके बाद वो कहती है कि उसके सिफारत खाने के लोग, उसके एम्बेसी के जिम्मेदार लोग आए उन नौजवानों के साथ। जब दरवाज़ा खोला और उनकी ज़ुबान में, उसी औरत की ज़ुबान में बात किया और कहा कि हम तुम्हारे सिफारत खाने से आए हैं। इन नौजवानों ने आकर हमें ये इत्तला दी कि फलां मुल्क की इस तरह की एक खातून मजलूम थी, हमने उसको पनाह दिया है और उसकी हिफाजत की है। आप आएँ, अपनी औरत को ले जाएं और उसके मुल्क तक सही सलामत पहुँचाएँ। सिफारत खाने के जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को सारा वाक़या बताया कि इन नौजवानों ने तेरे लिए गायबाना तौर पर क्या मेहनत की। उसका दिमाग पूरा अलग तरीके से चलने लगा कि मैंने बचपन से सुना है ये मुसलमान वहशी होते हैं, आतंकी होते हैं, कातिल होते हैं, लुटेरे होते हैं। ये तो कदम भी नहीं रखते मेरे कमरे में। मैं भी औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जिस्म मेरे पास है, लेकिन कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझको। 3 दिन उनके पास गुजारी और उसके बाद जब सिफारत खाने के लोग जिम्मेदार आए और उसको आज़ाद कर बाद उस खातून ने जो रिपोर्ट तैयार की, पूरी अपने सफ़र की रुदात लिखी, सारा सफ़र लिखा और इस हादसे को भी लिखा और फिर ऐलान किया, जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो गवाह हो जाए कि मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रमज़ानुल मुबारका का आखिरी अशरा है। अब आप सोचो, कल जुमेरात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर फरिश्ते हमारे हफ्ते भर के अमाल लेकर जा रहे होंगे और सारी खबरें वहाँ पर पहुँचती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अच्छे अमाल मेरे पास आए तो मैं खुश हो जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, और बुरे आमाल मुझ तक पहुँचाए जाते हैं तो गम होता है और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। कितने ज़माने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुँचाते रहोगे, कब तक? इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज के दौर में ख़ास तौर पर ऐसे जो हालात आते हैं, ईद, बकरीद, मीलाद या जो भी ओकेशंस आते हैं, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हारे अखलाक और किरदार पर पूरी दुनिया नज़र रखती है, हर एक देखना चाहती है। और हकीकत में देखा जाए तो तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हो। तुम्हारे अखलाक देखकर लोग हुजूर को पढ़ने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हो। आपके चलने फिरने के अंदाज,
आपके लोगों से बात करने के अंदाज, बेशक ये सारी चीजें देख करके दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहती है कि उनके गुलामों में 1400 साल के बाद ये जब अखलाक है तो उस नबी के अखलाक का हाल क्या हो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जुबान को पाक करना, लोगों से मुलाकात के अंदाज को बदलना। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों पर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, मुसलमान सख्त होता है, मुसलमान खूनी होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, या फिर लूट मार चोरी हर तरह की चीजें इसके ऊपर थोप दी गई। यूरोप की दुनिया में भी ये बहुत फैलाया गया है ताकि डर के मारे कोई इस्लाम को पढ़ना भी ना चाहे। तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पहले अफगानिस्तान में बेशक जब हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ पर नेटो की सारी फौजें उतरी हुई थीं, एक बड़ी जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज़ रिपोर्टर लेडी है, औरत है, वो हालात का मुआयना करने के लिए अफ़गान आई थी। वो कहती है कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जा कर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। एक बार ऐसा हुआ कि एक इलाके में मैं पहुंची और वहां से तन्हा आ रही थी, तो जो फौजी थे कुछ जो वहां तैनात थे, महीनों से वो जंग के मैदान में उतरे हुए फौजी, लेकिन उस इलाके के फौजी नहीं, नेटो के फौजी, जिसमें तकरीबन 45 कंट्रीज के फौजी थे, यूरोप के सबके। उन फौजियों में से 2 फौजियों ने इसको पकड़ लिया, इस औरत, बेशक सुभान अल्लाह। और इसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से वो एक अंधेरी जगह पर उसको खींच रहे थे, ले जा रहे थे। शाम का वक्त था। इत्तेफाक ऐसा कि 2 नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहे थे, बेशक मोमिनीन में से 2 नौजवान वहां से गुजर रहे थे। तो वो 2 नौजवानों ने अचानक जब ये हालत देखी कि एक खातून को जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये 2 नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आज़ाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया। ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करेंगे, सीधे ज़बह करते हैं लोग। क्योंकि बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था, अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी। मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। वो डरी हुई थी औरत, क्या पता नहीं, वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये तो सीधे ज़बह कर देते हैं, खून बहा देते हैं। डरी सहमी हुई उन 2 नौजवानों के हाथ में तो आ गई, लेकिन वो 2 नौजवान लेकर गए, एक कमरे में इस खातून को बंद कर दिया और ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये डरी थी शायद मेरी मौत का कोई परवाना आने वाला है या कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, बेशक या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज़ रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाज़ा खुला, और पूरा दरवाज़ा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था, अंदर उन्होंने ढकेल दिया और कपड़ों का एक जोड़ा भी अंदर पहुंचा दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे जो ज़रूरत थी वो खाने पीने की थी, कपड़े बदलने की थी, कपड़े फटे हुए थे, मैंने कपड़े भी तब्दील कर लिए, खाना पानी भी हो गया। दूसरे दिन भी बराबर वक्त पर दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता और खाना आ जाता, फिर बंद हो जाता, जो ज़रूरत की चीज़ थी। लेकिन कोई जवान अंदर नहीं आ रहा है, कोई जवान अंदर नहीं आता, दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। शाम हो गई, 2 दिन वहाँ पर उसने गुजारे। उसके बाद वो कहती है कि उसके सिफारत खाने के लोग, उसके एम्बेसी के जिम्मेदार लोग आए,
बेशक उन नौजवानों के साथ जब दरवाज़ा खोला और उनकी ज़ुबान में, उसी औरत की ज़ुबान में बात किया और कहा कि हम तुम्हारे सिफारत खाने से आए हैं, इन नौजवानों ने आकर हमें ये इत्तला दी कि फला मुल्क की इस तरह की एक खातून मजलूम थी, हमने उसको पनाह दिया है, उसकी हिफाजत की है, आप आए अपनी औरत को ले जाएं और उसके मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएं। सिफारत खाने के जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को सारा वाकया बताया कि इन नौजवानों ने तेरे लिए गायबाना तौर पर क्या मेहनत की। सुभान उसका दिमाग पूरा अलग तरीके से चलने लगा कि मैंने बचपन से सुना है ये मुसलमान वहशी होते हैं, आतंकी होते हैं, कातिल होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो कदम भी नहीं रखते मेरे कमरे में। मैं भी औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जिस्म मेरे पास है, लेकिन कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझको। 3 दिन उनके पास गुजारी और उसके बाद जब सिफारत खाने के लोग जिम्मेदार आए और उसको आज़ाद करवाया, वहाँ से ले जा करके वो उसके वतन तक पहुँचाया। वहाँ जाने के बाद उस खातून ने जो रिपोर्ट तैयार की, पूरी अपने सफ़र की रुदात लिखी, सारा सफ़र लिखा और इस हादसे को भी लिखा और फिर ऐलान किया, जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो गवाह हो जाए कि मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ। इससे बेहतर मेरी इज्जत की हिफाजत मुझे कहीं और नजर नहीं आती। इसलिए कि औरतों की असल हिफाजत और उनकी इज्जतों की देखभाल अल्लाह करीम ने जो फरमाया और उसके नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, वो आज भी ईमान वालों के अंदर मौजूद है। नौजवानों, तुम्हारे अखलाक लोगों के लिए रसूल पाक का तर्जुमानी का काम करते हैं, उनके एम्बेसडर हो आप। और ख़ास तौर पर रमज़ान में आप देखना, कई मोहल्लों में जहाँ तुम्हारी शब्बाशी हो रही होती है, रात की रौनकें, और इस शहर में ख़ास तौर पर जो चकाचौंध रोशनी है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि दूसरे ही ज़्यादा आते हैं। हो सकता है खाने पीने आते हो, मौज मस्ती भी मकसद हो सकती है, लेकिन मेरे अजीजों, इन दिनों में तुम्हारे अखलाक व किरदार बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इस वक्त तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिप्रेजेंटेटिव हो। रमजान को इस तरह से गुजार करके दिखाओ कि आज भी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कैसी है। हम खाने पीने के लिए पूरी रात गुजारने वाले लोग ही नहीं हैं। खाना पीना तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम आए हैं यहाँ अपने रब को राजी करने के लिए। इस्लाम का ये अजीम मैसेज और इस्लाम का ये अजीम पैगाम पहुंचाने का जरिया है। कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे राब्ता करते हैं। मेरे अजीजों, सच बताऊं, जो हमारे दीन में नहीं है वो प्यासे हैं। बहुत सारे लोग, मर्द हजरात भी, औरतें भी, लड़के भी और लड़कियां भी, दूर दराज से वो किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी रूह बहुत प्यासी है, हमारी रूह बहुत प्यासी है। और हम अपनी रूह की सैराबी ढूंढते ढूंढते उम्र बिता चुके हैं, लेकिन हमने आपके बयान सुने या फिर इस्लाम की ये सारी चीजें देखी हैं तो रूह को सुकून सा नजर आता है, सुकून सा नजर आता है। उन लोगों को जो आत्मा की शांति कहीं नहीं मिलती, मेरा चैलेंज है वो रब्बे जुल जलाल के सजदे में उन्हें सारा सुकून मिल जाएगा। इसलिए कि बनाया हुआ पालनहारे हकीकी का ये जिस्म है, अल्लाह का बनाया हुआ ये जिस्म है। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे तर
तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे